हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। दिस इज अनिल सर, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ चलते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कल के वीडियोज़ में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेज। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को ही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में जानते हैं। जनरेशन की बात यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में की जाए तो हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ के चेंजेज को ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बदली, कंप्यूटर हमारे बेहतर दर बेहतर होते गए। एक समय हमारा था कि कंप्यूटर हमारे इतने बड़े बने थे कि जिन कंप्यूटर्स को हम हिला तक नहीं सकते थे, आज उन कंप्यूटर्स को हम बैग में लेके घूमते हैं। क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज रही? कैसे हमारे कंप्यूटर आकार में छोटे होते चले गए? तो आज उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कैसे चलें। तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारा चला, वह जनरेशन कंप्यूटर हमारा 5 भागों में डिवाइड हुआ। जो 5 भाग हमारे डिवाइड हुए वह हमारा पहला था, जो जनरेशन हमारे डिवाइड हुए हैं वह 5 भागों में डिवाइड हुए हैं। जो जनरेशन हमारा था वह फर्स्ट जनरेशन, पहला हमारा जो जनरेशन था वह फर्स्ट जनरेशन था। जिस फर्स्ट जनरेशन में हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की थी वह टेक्नोलॉजी हमारे थे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। जो इसके पीरियड थे वह 1946 से 1959 तक। इसके बाद हमारा आया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी हमारी यूज हुई वह थी हमारी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। जो पीरियड इसके चले वह 1959 टू 1965। इसके बाद हमारा आया थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन हमारा यूज हुआ वह था हमारा आईसीज टेक्नोलॉजी। आईसीज मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो यह पीरियड हमारा चला हुआ 1965 टू 1971। इसके बाद हमारा आया फोर्थ जनरेशन। जो टेक्नोलॉजी हमारी यूज हुई वह टेक्नोलॉजी हमारी थी माइक्रो प्रोसेसर। यह 1971 टू 1980। इसके बाद हमारा आया फिफ्थ जनरेशन। जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वह थी एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इसके टाइम थे वह 1980 टू प्रेजेंट। बात करते हैं आप कि जनरेशन जो हमारे चले, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई उसमें जो कंप्यूटर बने वह कैसे कंप्यूटर्स थे। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगा के पहली बार कंप्यूटर को बनाया गया। जो पहली बार कंप्यूटर बने हैं वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगा के वह 1946 टू 1959 इसके पीरियड से। हालांकि पीरियड्स आप जहां भी देखेंगे, किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो यह पीरियड्स आपको अलग अलग मिलेंगे। चूँकि यह कि इतिहास की बातें हैं तो साल 2 साल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी वह टेक्नोलॉजी हर जगह सेम रही है। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगा के जो कंप्यूटर बनाए गए वह कंप्यूटर आकार में हमारे 20x40 के थे। 20x40 मतलब 800 स्क्वायर फीट का एक कंप्यूटर बना था, जो आकार में एक कमरे से भी बड़ा होता था। इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर जाना पड़ता था और कंप्यूटर्स के अंदर जाके हम कंप्यूटर्स को चलाते थे। इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी और ये कंप्यूटर आकार में इतने बड़े थे कि इन कंप्यूटर्स को हम हिला तक नहीं सकते थे। मतलब कि यह कंप्यूटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी ले जाना संभव नहीं रहा। इन कंप्यूटर्स में जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगी थी वह 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगा के पहली बार कंप्यूटर को बनाया गया। कंप्यूटर की जो वोल्टेज थी 1.5 लाख वोल्टेज या सप्लाई लेते थे।
एक कंप्यूटर्स ऑन होने में। कंप्यूटर्स में जब कंप्यूटर्स को हम एक बार चला लेते थे, दोबारा कभी हमें कंप्यूटर्स को चलाना रहता था तो कंप्यूटर्स को एक बार रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती। जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इसमें लगे थे वह नॉर्मल हमारे 100 वाट के बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थे। यह वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या होते थे कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी इसे देते थे और एक बार बंद करते थे तो कभी कभी चूँकि यह 1.5 लाख या 1.5 लाख बिजली सप्लाई लेते थे तो यह वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी कुछ ख़राब हो जाती थी। मतलब कुछ वैक्यूम ट्यूब्स उसमें से ख़राब हो जाते थे, जिन वैक्यूम ट्यूब्स को हमें रिपेयर करना पड़ता था या बदलना पड़ता। ये इतने हीट उत्पन्न करते थे कि एक बार कंप्यूटर को चलाने के बाद 2-4-10 मिनट बाद जो भी इस कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे वह कंप्यूटर से बाहर निकल के चले जाते। इन्हीं हीट को रिमूव करने के लिए, हीट को कम करने के लिए आया हमारा सेकंड जनरेशन जो आई, वहाँ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी लगा के पहली बार कंप्यूटर को बनाया गया। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जो हमारी थी वह 3 पिन ट्रांजिस्टर्स हमारे लगे थे, जिन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ने वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से हटाने का काम किया। आज भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यदि हम देखें तो हमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हमेशा मिलती रही है। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हीट को कुछ टाइम के लिए रिड्यूस कर दिया। अब जो आकार थे कंप्यूटर के, वह आकार में कंप्यूटर अब छोटे हो गए, मतलब टेबल के आकार के कंप्यूटर्स हमारे पास आने लगे। लेकिन अभी भी कंप्यूटर आकार में इतने छोटे नहीं थे कि हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं। इसके बाद हमारा आया थर्ड जनरेशन जो हमारा आया, वहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज है वह टेक्नोलॉजी हमारी थी आईसीज टेक्नोलॉजी। आईसीज टेक्नोलॉजी कहती है कि यह इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब था कि अभी तक केवल एक कंपोनेंट्स का ही काम कर पाता था, लेकिन आईसीज टेक्नोलॉजी आने से यह हुआ कि हम कई सारे ट्रांजिस्टर या कई सारे कैपेसिटर या कई सारे रेजिस्टेंस का काम हम एक ही आईसीज से कर पा रहे थे। मतलब कि जब आईसीज आई तो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स हमारे मदरबोर्ड से रिड्यूस हुए, और जब नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स हमारे मदरबोर्ड से रिड्यूस हुए या ये एक दूसरे में जब कॉम्बिनेशन हो गए तो मदरबोर्ड के आकार छोटे हुए, और जब मदरबोर्ड के आकार छोटे हुए तो कंप्यूटर आकार में छोटे हुए। अब जब कंप्यूटर हमारे जो आने लगे वह कंप्यूटर हमारे मॉनिटर के टाइप के आने लगे, और एक कैबिनेट बॉक्स जो सीपीयू के नाम से हम जानते हैं वह आने। आज भी कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इतना आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। आईसीज आने से या आईसीज टेक्नोलॉजी लगने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कुछ हद तक बेहतर हो गई। इसके बाद हमारा आया फोर्थ जनरेशन जो हमारी आई, वहाँ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज की गई। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी ने कहा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जहां हम नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स का काम केवल एक ही प्रोसेसर से चला देंगे या एक ही कंपोनेंट से चला देंगे। जब नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स का काम एक अकेला कंपोनेंट्स करने लगा तो मदरबोर्ड से नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स रिड्यूस हुए, और जब नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स रिड्यूस हुए तो मदरबोर्ड के आकार छोटे हो गए। अब लैपटॉप के आकार के कंप्यूटर्स या स्मार्ट वॉचेज हमारे पास हुए। मतलब माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी ने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी ने पूरी तरीके से कंप्यूटर की रूपरेखा ही बदल दी। आज प्रोसेसिंग में हमारे कंप्यूटर बेहतर हो गए और बेहतर प्रोसेसर के कंप्यूटर्स हमारे पास आने लगे जो विद इन सेकेंड किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में सक्षम थे। इसके बाद हमारा आया फिफ्थ जनरेशन जो हमारी आई, उसमें एआई टेक्नोलॉजीज यूज किया गया। एआई टेक्नोलॉजीज कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब यह ह्यूमन वॉइस पे डिपेंड करती है। जैसे ही ह्यूमन कोई वॉइस देता है यह टेक्नोलॉजी अपने आप वर्क करती है। जैसे हमारे पास गूगल असिस्टेंट्स होता है, जैसे ही हम कुछ भी स्पीक करते हैं वह क्या करता है, वह जाता है हमारे कंटेंट से कोई भी नंबर सर्च करता है और उस नंबर्स पे कॉल लगा देता है। मतलब यह ह्यूमन वॉइस पे डिपेंड होता है। जैसे ही ह्यूमन वॉइस कुछ भी आवाज़ निकालता है यह उसके वॉइस के अकॉर्डिंग अपने वर्क को परफॉर्म करने लगता है। धन्यवाद व्यूअर्स, आगे के वीडियोज़ में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।